दोस्तों, जिंदगी में किस्मत के दरवाजे तभी खुलते हैं जब आप मेहनत की चाबी को सही वक्त पर घुमाते हैं। जो इंसान वक्त की नजाकत को समझकर अपने कदम बढ़ाता है, ग्रहों की चाल भी अंत उसी का साथ देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और सीधे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लिए आने वाले सप्ताह जून महीने के दूसरे सप्ताह की, जो 8 जून सोमवार से शुरू होकर 14 जून रविवार तक चलने वाला है। मंडे से लेकर संडे तक आसमान में ग्रहों की बदलती चाल वृषभ राशि वालों के जीवन में क्या नया कमाल करेगी या फिर कोई नया बवाल मचाएगी, इसे हम बहुत ही विस्तार से देखेंगे। सच कहूं तो वृषभ राशि वाले दोस्तों, यह हफ्ता आपके लिए बहुत ही रोमांचक और एक्शन से भरपूर रहने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत में ही सोमवार 8 जून को एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और यह परिवर्तन किसी और का नहीं बल्कि आपके अपने राशि स्वामी शुक्र देव का है। इस दिन असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी चाल बदलेंगे और देवताओं के गुरु बृहस्पति के साथ एक महामिलन करेंगे। दोनों गुरुओं का यह युति योग आपकी राशि के तीसरे भाव, आपके साहस और पराक्रम के भाव कर्क राशि में बनने जा रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए राशि स्वामी का उच्च के गुरु से मिलना आपके आत्मविश्वास और आपके भाग्य को पंख लगाने वाला है। हर सवा दो दिन में राशि परिवर्तन करने वाला चंद्रमा के साथ साथ इस हफ्ते आपके जीवन में शुक्र की चाल का यह बदलाव बहुत सुखदायी रहेगा। आए जून महीने के इस दूसरे सप्ताह की विस्तार से चर्चा करते हैं। आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र पर बात करेंगे, लेकिन राशिफल की गहराई में जाने से पहले सबसे संक्षेप में इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति को समझ लेते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा और शुक्र के अलावा अन्य सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी, जो कुछ इस प्रकार है। आपकी राशि में इस समय वृषभ राशि आपके प्रथम भाव पर ग्रह के राजा प्रतापी सूर्यदेव अपना बहुत ही मजबूत मोर्चा संभाले हुए हैं। आपके दूसरे भाव धन और कुटुंब भाव मिथुन राशि पर बुद्धि और व्यापार के कारक बुध देव संचार कर रहे हैं। आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था में विराजमान है। चतुर्थ भाव सुख और माता के भाव सिंह राशि पर मोक्ष के कारक केतु महाराज विराजमान है। आपके दसम भाव कर्म और करियर भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु बहुत मजबूती से संचार कर रहे हैं। आपके 11वें भाव लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव बैठे हैं, और आपके 12वें भाव खर्च और विदेश के भाव मेष राशि पर ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव ने अपना मोर्चा संभाला हुआ है, जो अपनी राशि पर विराजमान है। तो आए अब इन्हीं ग्रहों की चाल और गोचर के आधार पर आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र का गहराई से और बिल्कुल टू द पॉइंट विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य, आपके व्यक्तित्व और आपकी आंतरिक ऊर्जा की। वृषभ राशि वाले मेरे दोस्तों, आपके प्रथम भाव में सूर्य देव विराजमान है। प्रथम भाव में सूर्य का गोचर आपको बहुत ही प्रभावशाली और आत्मविश्वासी बना रहा है। आपके चेहरे पर एक गजब का तेज और आकर्षण रहेगा, लेकिन सूर्य एक लड़ाकू और गर्म ग्रह है, इसलिए यह आपको थोड़ा क्रोधी, अहंकारी और जिद्दी भी बना सकते हैं। और ध्यान रहे, आपके 12वें भाव खर्च और हॉस्पिटल के भाव में मंगल देव संचार कर रहे हैं। 12वें भाव का मंगल आपको सिर दर्द, आंखों में जलन या नींद में कमी दे सकते हैं। खासकर 11 जून की सुबह से लेकर 13 जून की सुबह तक, जब चंद्रमा भी आपके 12वें भाव में मंगल के साथ गोचर करेंगे, तब यह चंद्र मंगल योग आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। उन 2-2.5 दिनों में आपको बीपी और मानसिक तनाव से बचना होगा। हालांकि वीकेंड पर जैसे ही चंद्रमा आपके प्रथम भाव में उच्च के हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल शानदार हो जाएगा और पुरानी थकान मिट जाएगी। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति, करियर और भाग्य की। आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। आपके 11वें भाव लाभ स्थान में शनिदेव आपको पक्का धन दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात 9 जून से लेकर 11 जून की सुबह तक, जब चंद्रमा आपके लाभ भाव में शनि के साथ गोचर करेंगे, तो यह समय आपके लिए भारी धन वर्षा का समय होगा।
आपको अपने पुराने निवेश या शेयर मार्केट से कोई बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है। करियर के मोर्चे पर 10th हाउस में बैठे राहु आपको बहुत स्मार्ट बना रहे हैं। आप ऑफिस की राजनीति को बहुत आसानी से अपने पक्ष में कर लेंगे। और 8 जून की शाम को जब आपके राशि स्वामी शुक्र तीसरे भाव में उच्च के गुरु के साथ मिल जाएंगे तो मीडिया, मार्केटिंग, कला, आईटी या संचार क्षेत्र से जुड़े दोस्तों के लिए यह हफ्ता रातों रात कोई बहुत बड़ी तरक्की लेकर आएगा। आप अपनी बेहतरीन बातों और आइडिया से सबको हैरान कर देंगे। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा, बुद्धि और संतान क्षेत्र की। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही कुशाग्र और फोकस वाला है। आपके पंचम भाव शिक्षा भाव के स्वामी बुध देव है और बुध देव इस समय आपके दूसरे भाव पर गोचर कर रहे हैं, जो बहुत ही शुभ है। बुध का यह गोचर विद्यार्थियों की लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा। जब 9 से 11 जून के बीच चंद्रमा आपके 11वें भाव से सीधी 7वीं पूर्ण दृष्टि आपके पंचम भाव बुद्धि विद्या भाव पर डालेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कोई बहुत बड़ी और सुखद खुशखबरी मिल सकती है। संतान पक्ष की बात करें तो बच्चों की शिक्षा को लेकर आप बहुत संतुष्ट रहेंगे। अगर आप संतान प्लानिंग कर रहे हैं तो यह समय बहुत ही शुभ संकेत दे रहा है। अब आते हैं जीवन के सबसे कोमल और खूबसूरत हिस्से, आपके प्रेम संबंधों, लव लाइफ पर। वृश्चिक राशि वाले प्रेमियों, आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही रोमांटिक है। आपके राशि स्वामी शुक्र समय रोमांस के कारक है। 8 जून मंडे की शाम को जब शुक्र देव तीसरे भाव में गुरुदेव के साथ मिल जाएंगे तो आपके प्रेम संबंधों में एक गजब का संचार शुरू होगा। आप और आपका प्रेमी एक दूसरे के साथ बहुत ही खुलकर बातें करेंगे। आपके दिल में जो भी भावनाएं दबी हुई थी वो इस हफ्ते आप जाहिर कर देंगे। तीसरे भाव के शुक्र आपको अपने प्रेमी जन के साथ किसी छोटी और बहुत ही खूबसूरत यात्रा पर ले जा सकते हैं। लेकिन 11 से 13 जून के बीच जब चंद्रमा 12वें भाव पर रहेंगे तो किसी पुरानी बात को लेकर हल्की सी गलतफहमी हो सकती है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक सुख की। दाम्पत्य जीवन के नजरिए से आपको थोड़ा सा समझदार बनना होगा। आपके सप्तम भाव विवाह आपके स्वामी मंगल देव है और मंगल देव इस समय 12वें भाव पर गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना जीवन साथी की सेहत में हल्की गिरावट दे सकता है या फिर पति पत्नी के बीच दूरी शारीरिक या मानसिक पैदा कर सकती है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 13 जून शनिवार की सुबह जैसे ही चंद्रमा आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे तो प्रथम भाव से उच्च के चंद्रमा की सीधी और शीतल दृष्टि आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी। वीकेंड पर चंद्रमा की यह अमृतमय दृष्टि दाम्पत्य जीवन के सारे तनाव खत्म कर देगी। आप और आपके जीवन साथी के बीच गजब का आकर्षण और प्रेम बढ़ेगा, नजदीकियां बढ़ेंगी। दोस्तों, छोटी अवधि का राशिफल हो प्रतिदिन का या वीकली राशिफल, उसमें चंद्रमा की चाल का सबसे गहरा और विशेष महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का कारक है। 2.25 दिन में चंद्रमा का बदलता हुआ शुभ अशुभ गोचर हमारे रोजमर्रा के फैसलों और हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। तो आए अब वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की सिलसिलेवार और बिल्कुल विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं कि 2.25 दिन चंद्रमा कहाँ कहाँ संचार करेगा और उसका आपके जीवन पर क्या सटीक प्रभाव पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत करते हैं मंडे 8 जून से। 8 जून सोमवार को चंद्रमा कुंभ राशि से अपना सफर शुरू करेंगे। कुंभ राशि आपके 10वें भाव कर्म, करियर और पिता के भाव पर पड़ती है। सोमवार का दिन आपके लिए ऑफिस के पेंडिंग काम निपटाने का दिन है। 10वें भाव का चंद्रमा मंडे को आपको आपके काम में पूरा फोकस देगा। आप एक्शन मोड में रहेंगे, बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे और नई जिम्मेदारी सौंपेंगे। लेकिन दोस्तों, 8 जून को ही एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय घटनाक्रम होने जा रहा है। सोमवार 8 जून की शाम के 5:47 पर आपके राशि स्वामी शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। पराक्रम भाव में कर्क राशि पर अपनी उच्च राशि पर देवगुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है। तो मंडे की शाम को तीसरे भाव में असुरों के गुरु शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति का यह अद्भुत युति योग बनेगा। वृषभ राशि वाले दोस्तों, यह युति आपके भाग्य के ताले खोलने वाली है। दोनों गुरुओं का यह एक साथ संचार आपके साहस को कई गुना बढ़ा देगा। आप अपने व्यापार में कोई बहुत बड़ा और सही रिस्क लेंगे।
छोटे भाई बहनों और मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आपका कोई काम सरकारी विभाग में अटका था तो वह अपनी स्मार्टनेस और बेहतरीन कम्युनिकेशन से आप पूरा करवा लेंगे। इसके बाद 9 जून मंगलवार की सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ठीक 3:36 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि आपके 11वें भाव लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ती है। मंगलवार 9 जून से लेकर गुरुवार 11 जून की सुबह तक का समय वृषभ राशि वालों के लिए धन वर्षा का समय रहेगा। इन 2-2.5 दिनों में 11वें भाव में चंद्रमा और शनि का एक साथ गोचर होगा। भले ही यह युति योग एक विष योग बनाता है, लेकिन 11वें भाव में शनि बहुत मजबूत होते हैं और चंद्रमा के भी उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए यह गोचर आपको आपके बड़े भाई बहनों से लाभ करवाएगा। अचानक से कोई बड़ी पेमेंट या रुका हुआ पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है। आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा जैसे कोई महंगी चीज खरीदना पूरी हो सकती है। मित्र सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। व्यापारी दोस्तों के व्यापार में तेजी आएगी। डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद 11 जून गुरुवार की सुबह के 8:16 पर चंद्रमा एक बार फिर से अपनी चाल बदलेंगे और मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि आपके 12वें भाव हानि, परेशानी, खर्चे, विदेश और नुकसान के भाव पर पड़ती है। गुरुवार की सुबह से लेकर शनिवार 13 जून की सुबह तक का समय वृषभ राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी और हाई अलर्ट है, क्योंकि 12वें भाव में चंद्रमा सीधे मंगल के ऊपर से गोचर करेंगे। चंद्रमा और मंगल का यह मिलन 12वें भाव में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। इन 2-2.5 दिन में आपको अचानक से कोई बड़ा और बेवजह का खर्चा उठाना पड़ सकता है। आपको लगेगा कि आपकी रातों की नींद उड़ गई है और मन में बेचैनी है। गुप्त शत्रु इस समय आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकते हैं। मेरी आपको सख्त सलाह है कि 11 से 13 जून के बीच पैसों का लेन देन बिल्कुल ना करें और वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। गुस्से में आकर किसी से भी वाद विवाद ना करें। लेकिन दोस्तों, अंत में 13 जून शनिवार की सुबह के 9:24 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलते हुए आगे बढ़ जाएंगे तथा आपकी ही राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि चंद्रमा की अपनी उच्च राशि है और यह आपका प्रथम भाव आपका लगन है। शनिवार की सुबह से लेकर रविवार पूरा वीकेंड चंद्रमा आपके प्रथम भाव पर उच्च अवस्था में गोचर करेंगे। यहाँ सूर्यदेव भी बैठे हैं। वीकेंड पर पिछले दिनों की सारी थकान, सारा तनाव और सारी चिंताएं बिल्कुल छूमंतर हो जाएंगी। प्रथम भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। लगन में उच्च का चंद्रमा आपको गजब की मानसिक शांति और खुशी देगा। वीकेंड पर आपका पूरा फोकस अपने ऊपर, अपनी ग्रूमिंग और अपने परिवार के साथ एंजॉय करने पर रहेगा। आप अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीद सकते हैं या पार्लर, सैलून जा सकते हैं। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही सटीक और शानदार हो जाएगी। कुल मिलाकर सैटरडे संडे का यह वीकेंड आपके लिए खुद को रिचार्ज करने और खुशियों को सेलिब्रेट करने का रहेगा। तो दोस्तों, यह था वृषभ राशि वालों के लिए जून महीने के दूसरे सप्ताह 8 जून से 14 जून तक का एकदम संपूर्ण सटीक और यथार्थवादी राशिफल। उम्मीद करता हूं कि यह नया हफ्ता गुरु और आपके राशि स्वामी शुक्र का यह अद्भुत मिलन आपके जीवन में अपार सुख, शांति, सफलता और खुशहाली लेकर आए। बिना किसी लाग लपेट के मैंने आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताई है। अंत आपके अपने कर्म, आपका पुरुषार्थ और आपकी सकारात्मक सोच ही आपका वास्तविक भविष्य तय करते हैं। अगर आपको मेरा यह टू द पॉइंट और विस्तृत वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की बिल्कुल सटीक जानकारी और सही मार्गदर्शन के लिए इसे भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें। जय शुक्रदेव, जय श्री राम।